जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो इस बार 2026 में कब पड़ने वाला है, इसका महत्व क्या रहेगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत जो होता है, भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय होती है। इस त्रयोदशी तिथि का जो है शाम को प्रदोष काल के समय जो पूजन किया जाता है उसी को जब प्रदोष पूजा कहा जाता है, और उसी दिन जो व्रत किया जाता है उसको प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, अब हम सबसे पहले बातें करते हैं कि ये इस बार जो है त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। भक्तों, ये जो है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 फरवरी शनिवार को जो है रात्रि में 8:44 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 28 फरवरी शनिवार रात्रि में जो है 8:44 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 1 मार्च रविवार 2026 को जो है शाम को 7:10 पे जो है समाप्त हो रही है। सायंकाल में जो है 7:10 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ जो है समाप्त हो जाएगी। जैसे कि 28 तारीख को शाम को 8:44 पे शुरू होगी और 1 मार्च को रात शाम के समय जो है 7:10 पे जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। तो इस तरह से जो है उदयम तिथि के हिसाब से और प्रदोष काल के हिसाब से जो है 1 मार्च रविवार 2026 को जो है प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो प्रदोष व्रत का ये नियम होता है कि जिस बार को प्रदोष पड़ता है, त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उसी नाम से जाना जाता है। जैसे सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़े भौम प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़े बुध प्रदोष व्रत, तो रविवार को पड़े रवि प्रदोष व्रत। तो इस बार जो है ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो इस दिन जो है इस जो रवि प्रदोष का व्रत का करने से जो है मनुष्य को जो है सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, और जो है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आरोग्य काय की प्राप्ति होती है। क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ जो है औघड़दानी है, वो जब भक्तों को देते हैं तो वे फिर ये नहीं देखते कि आगे कि लेने वाला पात्र है या कुपात्र है, तो बस देते जाते हैं, लेने वाला थक जाता है, परंतु मेरे बाबा की जो है झोली कभी खाली नहीं होती है, वो जो है आगे देते जाते हैं। तो इसलिए भक्तों, जो ये प्रदोष का व्रत जो है 1 मार्च 2026 को रविवार के दिन पड़ेगा। भक्तों, इसके नियम जो है पहले भी मैंने बताए हुए हैं। प्रदोष के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है लगभग सवेरे 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो है ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नानादि से निवृत्त होकर के जब आप स्नान करेंगे उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डालेंगे। काले तिल और गंगा जल यदि हो तो उसे डाल करके उसे स्नान करना चाहिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। तो रवि प्रदोष व्रत है तो इस दिन जो है विशेष करके सूर्यदेव का जो है विशेष पूजन करना चाहिए। उस दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। धरती को नमस्कार करें और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करें। फिर जहाँ पर आपको पूजा करनी है, पूजा का स्थल जो है वहां पर आए, घी का दीपक जलाएं, 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें। सदगुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लें कि आज मैं जो है व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना जो है शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात जो है एक चौकी बिछा करके वहां पर जो है आपको भूत भावन भोलेनाथ जी का सपरिवार जो है चित्र या विग्रह या मूर्ति जो भी है उन्हें जो है विराजित करना है। आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है थोड़ा द्रव्य, पुष्प, अक्षत, जल और इत्यादि लेकर के आपको एक संकल्प करना है। संकल्प अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए आपको संकल्प करना है। संक्षेप संकल्प करने की संक्षेप विधियां पहले बता चुके हैं।
डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, संकल्प करने के पश्चात जो है आपको भगवान का जो है अभिषेक करना है। उनको जो है दूध से, दही से, शहद से, घी से, इस प्रकार से जो है पंचामृत से जो है इनको अभिषेक करना है। तो तत्पश्चात इसको जो है शुद्ध जल से स्नान करा करके अंग प्रोक्षण करना है। और यदि चित्र रूप में भगवान है तो उनको 3 चम्मच पानी डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामेनो, मुखे आचम्यम समर्पयामेनो। इस प्रकार से उनको जो है अंग प्रोक्षण करके उनको वस्त्र प्रदान करें। यदि चित्र रूप में है तो कलावा का जो है आप वस्त्र दे सकते हैं। यदि जैसे भी है आपके पास वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कलावे का वस्त्र उनको प्रदान कर सकते हैं। और उनको जो है चंदन लगाएं और जो है अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और उनको जो है एक यज्ञोपवीत जरूर चढ़ाएं। और उनको जो है भगवान भोलेनाथ जी को जो है भोग में जो भी आपके पास पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है भोग अर्पण करें। कुछ ऋतु फल उनको चढ़ाएं और कुछ द्रव्य दक्षिणा वहां पर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो है संक्षिप्त पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात वैसे जो है जो प्रदोष की जो विशेष पूजा जो होती है वो शाम को प्रदोष काल में ही किया जाता है। उसकी कथा भी उसी समय सुनी जाती है। परंतु अब जैसे क्या है कि आजकल भागदौड़ की दुनिया है, बहुत से लोगों की मतलब प्रश्न आता है कि वह शाम को जैसे हम नौकरी पेशा लोग हैं तो हम रात्रि को जो है 9-10 बजे तक घर पहुंचते हैं, तो उस प्रदोष काल में हम पूजा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो सवेरे आप पूजा करके सवेरे ही कथा श्रवण आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, घर घर के वासी हैं। आप जो है संध्या जब प्रदोष काल का समय हो जहां आप हो वहीं पर आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, बाकी कथा वगैरह आप सवेरे ही सुन सकते हैं। इस प्रकार से उनका पूजन करें, उनको भोग अर्पण करें। और यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। और उसके पश्चात जो है आदित्य हृदय सूत्र का पाठ इस दिन जरूर करना है, क्योंकि रवि प्रदोष व्रत है। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन जो है भगवान सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए जो है आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है उनके जो है नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा उनका जाप करें। और उसके बाद उनकी आरती, कथा सुनने के पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए। कथा जरूर सुननी है। यदि आप घर पर हैं तो आप शाम को प्रदोष काल में ही आपको कथा सुननी है। यदि जैसे आप विशेष परिस्थिति बस जो है आपको सुबह कथा सुननी है। तो इस प्रकार से उनका पूजन करें। उसके पश्चात जो है उनसे क्षमा याचना मांग लें। उसके पश्चात जो आपके घर के आसपास में जो भी कोई शिव मंदिर हो वहां पर जाएं, घर से 1 लोटा जल लेके जाएं। जल में जो है थोड़े सफेद चावल, सफेद चंदन, काले तिल, बिल्व पत्र, पुष्प इत्यादि लेकर के आप भगवान को शिवाय नमः शिवाय ने कहते हुए जाएं और भगवान शंकर जी को जो है 1 लोटा जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन जो है 21 बिल्व पत्र लें, उस पर जो है राम राम लिखा है। जो 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्तों का जो बिल्व पत्र होता है, एक पत्ता संयुक्त एक पत्ता माना जाता है। उस पर जो है राम का नाम लिख करके भगवान भोलेनाथ जी को जो चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है मन की जो भी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से इनको बिल्व पत्र चढ़ाएं और जो भी आपके पत्रम, पुष्पम, धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि है भगवान को अर्पित करें और उनसे क्षमा याचना मांगे। इस प्रकार से सारा दिन जो है आपको राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए करना है। सारा दिन जो है सांब सदाशिव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हुए पूरा दिन व्यतीत करना है। जो भी कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें। तो इस प्रकार से जो है जब शाम को प्रदोष काल जब प्रारंभ हो तो प्रदोष काल की जो पूजा का इस समय जो है इस बार 1 मार्च 2026 रविवार को जो है शाम को 6:21 से लेकर के 7:10 तक जो है प्रदोष का समय रहने वाला है। उस समय जो है आप प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। तो वही जैसे सुबह आपने पूजा करी थी वैसे जो है अपने घर पर भी कर रहे हैं। आप चौकी बिछाएं, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर जो है भगवान को विराजित करें। यदि आप कोई देव मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वैसे आप पूजा कर सकते हैं, वहां तो भगवान विराजित होते ही है। तो इस प्रकार से उनका जो है षोडशोपचार या पंचमोपचार जैसी आपकी व्यवस्था है वैसा पूजन करें, आरती करें, कथा श्रवण करें। खीर का उनको भोग लगाना है। भगवान भोलेनाथ जी को जो है खीर का भोग लगाना है और उस खीर से ही जो है फिर आपको पारणा भी करना है। तो इस दिन जो है आपको जैसे आप बैठ सकते हैं, भगवान के नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनका जप कीजिए, उनका पूजन कीजिए। और सांब सदाशिव जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला जाप कीजिए।
उसके पश्चात में जो है आपको खीर का भोग लगाना है। उसी खीर से जो है आपको व्रत का पालना भी करना है। भक्तों, मैं बार बार कहता हूं, आप जो भी व्रत करते हैं, व्रत में जो है ब्राह्मण व्रत जो पालना करने से पहले ब्राह्मण भोजन की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बिना ब्राह्मण भोजन के यदि आप भोजन करते हैं तो आपको उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपको ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी कारण से आप ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था आपके घर पर नहीं बन पाती है तो आपको जो है सीधा, जैसे आपको थोड़ा सूखा अनाज जैसे चावल या आटा या इत्यादि जो भी है, सब्जी वगैरह जो भी है, वो निकाल करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके एक संकल्प करके रख लीजिए और उसको प्रातः काल में जो है अपने किसी आसपास में देव मंदिर है, देव मंदिर में पुजारी जी होते हैं या कोई धर्म स्थान में, या आपके जो पुरोहित हैं या जो ब्राह्मण हैं उनको आप प्रदान कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो है आपको भगवान का जो पूजन करना है और उनका जो है पालना करना है। भक्तों, इस प्रकार से जो बाबा भूत भोलेनाथ जी का जो है पूजन करते हैं उनकी जो है मन की इच्छाएं जरूर पूर्ण होती है। भक्तों, इस प्रकार से जो है ये जो रवि प्रदोष व्रत की जो महात्म्य है वो संक्षेप में मैंने आपको बताया। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए। आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है या आपके उपयोग में आ रही है। तो इसलिए जो है हमें आगे हौसला बढ़ता है, आगे हम वीडियो बनाते रहते हैं। और इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा। भक्तों, तो इसकी कथा का जो वीडियो है बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, आप उसकी कथा भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।